अच्छा, चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 19। और चैप्टर नंबर 19 में हम बात कर रहे हैं अभी तक टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स। और अभी मैंने बताया कि किस तरह की कॉस्ट्स होती हैं। और आप इसको यूं भी सोचो कि कोई भी बिजनेस चल रहा है, कोई एक रैंडम स्कूल चल रहा है। अब इस स्कूल के अंदर जो खर्चे होते हैं, जैसे टीचर्स की सैलरी होती है, फिर उसके बाद एडमिन स्टाफ की सैलरी होती है, फिर उसके बाद यूटिलिटीज की कॉस्ट होती है, फिर इसके बाद रेंट हो सकता है प्रेमिसेस का, इसके बाद जो एसेट्स हैं आपके पास, जो चेयर्स हैं, जो फर्नीचर है, उनकी डेप्रिसिएशन होगी। आप टैक्स पे करोगे। आप मे बी मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक पेज चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बन बन के आ रहे हैं, तो वो भी फ्री नहीं है। फोटो कॉपीज हो रही हैं। इतने सारे खर्चे होते हैं बेसिकली। और क्या इन सारे खर्चों को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या अगर हमारा स्कूल है, अगर हम अपना स्कूल की, मेरा स्कूल है, हम बात कर रहे हैं, तो क्या हमें इन खर्चों को रिकॉर्ड करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली। अगर ये खर्चे कवर कैसे होंगे, अब तुम लोग बताओ। एक स्कूल ये सारे एक्सपेंसेस कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, अब वो उसका बेसिकली व्हाई, टेल मी हाउ हाउ दे गोइंग टू कवर दीज एक्सपेंसेस, हाउ? जो ऑब्वियसली जो ये सारे खर्चे हैं, एज अ स्कूल अगर हम सोचें, तो हमें जो स्टूडेंट से फीस चार्ज कर रहे हैं, बेसिकली उस फीस से खर्चे कवर करने, है ना? और हमें ये इंश्योर करना है कि जो हम फीस चार्ज कर रहे हो वो इतनी हो एज अ स्कूल, कि फिर वो हमारे सारी कॉस्ट्स पे क्या करे, वो कंट्रीब्यूट सही से करे बेसिकली ना। द फीस शुड बेसिकली बी हायर देन माय कॉस्ट, नॉट पर यूनिट। अब ये जो सारे खर्चों को ऐड करूंगा ना, तो इन सारे खर्चों को हम कहते हैं टोटल कॉस्ट्स। क्या कहते हैं? टोटल कॉस्ट्स। दिस इज बेसिकली द sum of all the costs that a business is incurring. That's total costs. ठीक है। और फिर इस टोटल कॉस्ट को पता है किस पे डिवाइड करते होंगे? इस टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते होंगे, स्कूल की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे ना। जितने आपके पास, जैसे अगर आपका टोटल खर्चा 100,000 हो रहा है और आपके पास हैं 50 स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? तो अब पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी आएंगी? मुझे नहीं पता, मैथ्स अच्छी नहीं मेरी, जल्दी बताओ। 2,000, है ना? यानी कि एक स्टूडेंट की जो कॉस्ट है ना, वो एक स्टूडेंट की कॉस्ट आ रही है 2,000 टू दैट स्कूल। पॉइंट समझ आया? ये डिस्कशन आपको समझ आ रहा है? यानी कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए होते हैं बहुत सारे एक्सपेंसेस, एंड देन दोज एक्सपेंसेस विल ऑब्वियसली बी डिवाइडेड ओवर द स्टूडेंट्स और द। अब मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हम फर्नीचर का बिजनेस चला रहे हैं, तो अब हम उसमें फर्नीचर के बिजनेस की सारे खर्चे लिखेंगे, उसको सबको ऐड करेंगे, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी बना रहे हो आप, जैसे टेबल्स बना रहे हो, चेयर्स बना रहे हो, आप उस पर डिवाइड करोगे। और फिर आपको पता चलेगा कि एक यूनिट आपकी आपको क्या कॉस्ट कर रहा है। एंड डेफिनेटली देन दिस एवरेज कॉस्ट विल बी कंपेयर्ड विद द फीस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कूल, लेट्स से। नंबर छोटे छोटे ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ना। अच्छा, फीस हम चार्ज कर रहे हैं 5,000, लेट्स से। तो अब वो 5,000 की फीस है और 2,000 की कॉस्ट है, तो दैट मीन्स कि यस, ओके, वी आर इन गुड फाइनेंशियल पोजिशन। समझ आया? यानी अब एक और बात, लास्ट एक और क्वेश्चन है कि अगर अगर हम ये कोई इसमें से ना लिखते, कोई हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, वो जो खर्चे लिखते होंगे बेसिकली, उसमें से ना उसने गलती से ये मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लिखी, मतलब वो भूल गया, उसको याद नहीं रहा कि यार, मतलब मिस हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम होगा? मतलब अगर ये आप खर्चे सही से रिकॉर्ड ना कर सको, या कोई मिस हो जाए, या कोई गलती हो जाए, इस तरह का कोई सीन हो, तो क्या इज देयर अ प्रॉब्लम इन दैट मिस्टेक? विल समथिंग गो रॉन्ग? डेफिनेटली यस, यस इट विल। भाई, आपने अगर खर्चों में कोई प्रॉब्लम किया है, रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम किया है, खर्चा कर दिया आपने, रिकॉर्ड नहीं किया, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना बेसिकली। कवर कैसे करेंगे? मतलब फिर टोटल गलत हो जाएगा, एवरेज गलत हो जाएगा, शायद आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन ही गलत है, शायद आपने फिर मे बी प्राइसिंग गलत रखी हुई होगी, आपको तो कुछ और लग रहा होगा। द पॉइंट इज कि इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अकाउंट ऑफ ऑल द खर्चे, ऑल द कॉस्ट, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी फिर जो सेलिंग प्राइस हो ना, वो हमारे खर्चों से, ऑब्वियसली एवरेज खर्चों से ज्यादा हो। और जब ज्यादा रख सकोगे, तो फिर आप प्रॉफिट करोगे बेसिकली। सही है। और ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको अब पता चलना चाहिए कि कॉस्ट होता क्या है। और डेफिनेटली अभी तो मैंने आपको दो टाइप्स बता दी, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट।
अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स खर्चे होते हैं, जैसे जैसे अगर एक जैसे ऐसी रैंडम एग्जांपल, जैसे जैसे एक एम्प्लॉई है, ठीक है। अब हमने उस एडमिन स्टाफ का कोई बंदा है, लेट्स से, उनको हम कहते हैं कि यार 15,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, फिर आपको हम लेट्स से 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट देंगे। आपको हम जितने स्टूडेंट्स मैनेज करने का कहेंगे ना, आपको पर स्टूडेंट 1,000 मिलेगा, और 15,000 विल बी योर बेसिक सैलरी। अब वो एक एडमिन स्टाफ का बंदा है, सही है। अब उसकी सैलरी कितनी है? 15,000 प्लस समथिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वी गिव हिम। अब ये जो एक्सपेंस होगा, टोटल तो अभी पता ही नहीं है इसमें, लेकिन टोटल जो कॉस्ट, जो भी बिल बनेगा इसका, इज देयर अ वेरिएबल कॉस्ट और इज देयर अ फिक्स्ड कॉस्ट? और मतलब एक कंफ्यूजन भी तो हो सकती है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, द पॉइंट इज, कुछ खर्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिसको हम इतना इजीली वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट में भी ना तोड़ सकें। देयर आर मोर टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी, वो खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इट्स नॉट वेरी इजी टू क्लासिफाई ऑल द कॉस्ट्स वेरी इजीली, बेसिकली। सही, मुश्किल काम है ये, ठीक है। तो अब इसको ऐसे सेमी वेरिएबल कहते हैं, सेमी वेरिएबल कहते हैं। अब खर्चे फिर, खैर यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, बट द पॉइंट इज के खर्चों की भी खैर क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल होती चली जाती है, और इतने कम खर्चे नहीं होते। आप सोचो नेस्ले जो होगा, नेस्ले के हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, क्या खर्चे होते होंगे ना। मतलब खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ता है, सही है। स्टाफ को सैलरी देते हो कि हमारे खर्चे रिकॉर्ड करो। दैट्स हाउ बिग इट कैन गेट, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद एक हेडिंग डालें आप, ब्रेक इवन एनालिसिस। एक हेडिंग डाल दो, ब्रेक इवन एनालिसिस। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, जल्दी से ना कॉपी कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, ये आपको बाद में काम आएगा बहुत ज्यादा। सही है, ये क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर हम इस पे बात स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट्स, एंड देन टेबल दिया हुआ है कोई, और इस पे बात करते हैं। जस्ट कॉपी दिस डाउन।